Good morning to all. In this video we start exercise 1.3 of class 10. The chapter name is real numbers. Previous videos में हम लोग 1.1 and 1.2 खत्म कर चुके हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर 1.3 में हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग इररेशनल नंबर्स, ठीक है। हमने ये तो देख लिया था कि इररेशनल नंबर कौन से होता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ना इररेशनल नंबर को हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं और हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये नंबर इररेशनल ही है, ठीक है। सबसे पहले एक बार रिकॉल करते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, है ना। जिन नंबरों को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो नंबर कौन से होते हैं? इररेशनल। और जिन्हें लिख पाते हैं वो कौन से होते हैं? रैशनल, ठीक है। ये वाली बात तो आपको पता है। एंड देन अगर अपन इसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो p अपॉन q हमारे क्या होते हैं? p अपॉन q हमारे इंटीजर्स होते हैं, है ना, ये तो हमें पता ही है। एंड नेक्स्ट अगर अपन और बात करें जो हम पहले प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हमें ये पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रैशनल नंबर का वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट वो रिपीटिंग होता है, ठीक है। अगर हम इसका रैशनल नंबर देखें तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा p अपॉन q की फॉर्म में लिखने के साथ साथ ही उसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके 1.4 में आएगा, ठीक है। आपके 1.3 के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एक रैशनल नंबर दे दिया, सपोज √2। सबको पता है √2, √5, √3 ये सारे नंबर कौन से कैटेगरी के हैं? इररेशनल, ठीक है। लेकिन आपको एग्जामिनर को प्रूव करके दिखाना है कि ये इररेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। मेन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से ये लगता है कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट √2 इज अ इररेशनल नंबर, प्रूव दैट √5, √3 इज अ इररेशनल नंबर, ठीक है। इन तीन के अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। तो हम स्टार्ट करते हैं √2 से। हम देखेंगे जो स्टेप्स हम अभी देखेंगे ना वही स्टेप आपको रिपीट करना है एज इट इज, बस आप नंबर चेंज कर लेना। अगर आपसे √5 के रिगार्डिंग पूछे तो आप वो वाला नंबर लिखिए ना, एंड √3 का पूछे तो √3 का लिख देना, ठीक है। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन प्रूव दैट √2 इज इररेशनल का। सबसे पहले स्टेप में आप लोग क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपको किसी नंबर को इररेशनल प्रूव करना है तो आप उसका कॉन्ट्रैरी अज्यूम करो, यानी कि उसका उल्टा, है ना। अगर उसने इररेशनल पूछा है तो हम पहले नंबर को क्या मान लेंगे? रैशनल, कि हमारा जो √2 है वो क्या है? रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो उसको हम लोग r अपॉन s या a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि √2 इज इक्वल्स टू r अपॉन s और √2 इक्वल्स टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका उन दोनों के अलावा और कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, है ना। अब देखो फिर क्या हुआ, अगर मैंने इसको √2 इक्वल्स टू a अपॉन b की फॉर्म में लिखा है तो ये b यहाँ तक क्या हो गया? मल्टीप्लाई, इट बिकम्स b √2 इक्वल्स टू a। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करा तो 2 मिला, b का स्क्वायर करा तो b मिला, एंड a का स्क्वायर a हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने नंबर ऐसे लिखा है ना 2b² तो ये इससे डिविजिबल है ना। ये इसके मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जो जो 2 है हमारा वो a² से डिविजिबल है। दैट मीन्स कि इसके 2 फैक्टर हैं, है ना, क्योंकि जो डिविजिबल होता है वो मल्टीप्लिकेबल भी होता है। तो अब इसका मतलब इसके 2 फैक्टर है तो a का काम तो हो गया। अब हमें b के लिए भी सेम काम करना है। अब b के लिए हमें अगर सेम काम करना है तो हमें यहाँ से a को रिमूव करना पड़ेगा। तो a को रिमूव करने के लिए हमने इसको क्या मान लिया कि वी कैन राइट a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर। आप ये मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। ये सारे स्टेप्स याद करने वाले हैं, ठीक है, कि आपने इसको 2c मान लिया। मैंने 2c क्यों माना? क्योंकि हमको 2 प्रूफ करना था। अगर आपको 5 प्रूफ करना हो तो आप यहाँ 5c मानोगे, और आपको 3 प्रूफ करना हो तो आप यहाँ 3c मानोगे, ठीक है। अब कितना हो गया ये? 2b² का 2b², a की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 2c। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4c², 2 से 2 वैल्यू कट, तो b² कितना बन गया? 2c²। यहाँ पे पहले ये a² कितना था? 2b²। ये सेम हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि a और b के कम से कम 2 कॉमन फैक्टर है, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते इसके अंदर क्योंकि हमने इसको को प्राइम नंबर माना है, ठीक है। तो हम तो खुद ही गलत हो गए। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आर रॉन्ग कंजप्शन। हमने इसको स्टार्टिंग में क्या माना था? रैशनल, ठीक है।
इसलिए ये पूरा अराइज हुआ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हम इसको इरेशनल मानते हैं, इरेशनली प्रूफ करना था, तो देखो अगर आप रैशनल मान के रॉन्ग प्रूफ हुए है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली क्या प्रूफ हो गया। अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर ये क्या है, ये क्या है, इरेशनल। ये स्टेप्स होते हैं आपके, और आपको सब में ये स्टेप लिखना है A to Z, इवन एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लिखना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, दैट इज रूट 2 इज रैशनल, देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल। ऐसे अपन को पूरा लिख के आना है, ठीक है। ये तो हुआ ये वाला नंबर, सिंगल वाला। अब अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल कि अगर डबल नंबर दे रखे हो यहाँ पे आपको, तब हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। वो वाला थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। अब आपको शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 है ना, तो मतलब एक तो रैशनल वाला पार्ट कंटेन कर रहा है इसका, और एक पार्ट इरेशनल कंटेन कर रहा है। हमें इस पूरे को इरेशनल प्रूफ करना है। सबसे पहले आप लोग क्या मान लोगे, वही कॉन्ट्रेरी। लेट्स अज्यूम इज रैशनल। सबसे पहले हमने ये मान लिया। अब ये रैशनल है तो उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज A अपॉन B, है ना, जहां पे वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जहां पे A और B को प्राइम्स है, तो आप इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप B को यहां ले गए। आप ये करो कि इसका रूट वाला नंबर एक तरफ कर दो और विदाउट रूट वाला एक तरफ कर दो। देखो ये माइनस का रूट 3 ना, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ इक्वल्स टू के, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का रूट 3, और A अपॉन B यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो सही है। अब एलसीएम ले लेते हैं, 5B इक्वल्स टू रूट 3, है ना। अब हमें ये पता है कि A और B तो क्या इंटीजर्स है, तो A और B इंटीजर्स है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया इसका, रैशनल, एंड रूट वाला पार्ट कौन सा है, इरेशनल। अब देखो रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और हमारा बीच में क्या है, इक्वल है। तो ऐसा क्यों अराइज हुआ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने इसको अज्यूम क्या किया था, रैशनल। तो अपन को लिखना है वहाँ पे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल, क्योंकि या तो ये रैशनल नहीं है या फिर ये रैशनल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, वी कंक्लूड, आपको एंड में लिखना है, वी कंक्लूड that 5 minus root 3 is irrational, ठीक है। आपको ये करना है, वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ऐसे प्रूफ करना है इनको। और इसी में बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.3 है। तो रूट 5 वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको उसका सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ और थर्ड क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। सबसे पहले हमने अज्यूम करा 3 + 2 रूट 5 को रैशनल। अगर ये रैशनल है तो उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे, या फिर A अपॉन B की फॉर्म में लिखेंगे। फिर मैंने क्या बताया आपको कि आप इसका रूट वाला पार्ट एक तरफ कर लो, विदाउट रूट वाला एक तरफ कर लो। सबसे पहले 3 को यहाँ लेके जाएंगे, एंड इस 2 को भी यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि अभी 2 इससे कनेक्ट है, इसको हमको रिमूव करना है। ठीक है। अब ये हो गया आपका रैशनल, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया इरेशनल, ये हो गया रैशनल। अब सेम वो वाली बात आती है कि अगर ये रैशनल है तो उसको भी रैशनल होना चाहिए, और ये रैशनल है तो उसको भी रैशनल होना चाहिए। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, बिकॉज ऑफ आर फैक्ट दैट, जो हमने अज्यूम किया था कि 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। आपको क्या लिखना है, ये भी रैशनल हुआ, है ना, बट
दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 is irrational. Hence, our assumption is wrong. ठीक है, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया एंड 3 + 2 √5 क्या है? इरेशनल. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट देखो, 7√5. 7√5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है. ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में √5 को इरेशनल प्रूफ करा है. देखो नंबर है 7√5, इस पूरे को इरेशनल प्रूफ करना है. तो हमने पहले क्या करा, हमने इसका जो √5 वाला पार्ट है ना उसको इरेशनल प्रूफ करा. फिर क्या करेंगे, हम इस पूरे को साथ में लेके चलेंगे, इसको 2 पार्ट में करेंगे अपन. ठीक है, देखो सबसे पहले शॉर्ट के अंदर सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि भैया लेट √5 इज रैशनल. ठीक है, अब √5 रैशनल है तो उसको हम P/Q की फॉर्म में लिखेंगे. तो मैंने यहाँ पे A/B की फॉर्म में लिख लिया, दैट इज A और B आर को प्राइम नंबर. फाइन. फिर स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड क्योंकि मुझे रूट को रिमूव करना है. फिर स्क्वायरिंग करिए तो √5 का स्क्वायर कितना हुआ? 5. A/B का स्क्वायर A²/B². फिर B² यहाँ गया इस साइड तो इट बिकम्स 5B² = A². इसका मतलब A² 5 से डिविजिबल है. फाइन. अब हमको ये करना था कि A को रिमूव करना था. तो A को रिमूव करने के लिए मैंने क्या मान लिया कि A = 5C. उसको मैंने पुट कर दिया. तो यहाँ पे अगर मैंने 5C पुट करा तो ये कितना हो गया? 25C². फिर ये इससे कट होके कितना बन गया? B² 5C² और यहाँ पे ये था. इसका मतलब A के भी 5 फैक्टर है, B के भी 5 फैक्टर है और A और B के 5 कॉमन फैक्टर है. इसका मतलब ये को-प्राइम तो नहीं हुए. ठीक है, और फिर ये क्या हो गया अपने आप ही? इरेशनल है ना. ये तो पार्ट हो गया हमारा. अब 7/5 की बात करते हैं. उसको भी हम लोग क्या मानेंगे पहले? A/B की फॉर्म में. ये हो गया A/B की फॉर्म में. अब ये ऑलरेडी रूट का है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, अब ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है, ये हमको पता है ये रैशनल है. लेकिन अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हुआ. इसका मतलब आपको वहाँ पे लिखना है कि √5 इज ऑल्सो रैशनल. ठीक है, पर वो तो इस अजम्पशन से आया है. जो हमने पहले सॉल्व करी उससे तो वो इरेशनल प्रूफ हो चुका है. तो हमको ये तो पता है कि ये इरेशनल है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अ रीज़न ठीक है. सो 7√5 इज इरेशनल. फाइन. आई होप कि आपको ये इरेशनल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.4 जिसके अंदर हम देखेंगे कि बिना लॉन्ग डिवीजन के हम P/Q वाले जो फॉर्म में नंबर दिए हुए होंगे उन्हें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, एंड देखने से कैसे पता पड़ेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है या फिर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. फाइन. इसका होमवर्क आप लोग टाइम पे कर लीजिएगा. थैंक यू. हैव अ गुड डे.